आप लोगों की मांग कोई अनथराइज नहीं है, जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। बताइए, हमारा 16 जवान शहीद हो गया। मेन हम लोग का जो टांग में टांग अड़ा रखा है वो AWPO है। एक भी सरकार की तरफ से डेलीगेशन नहीं आया है। कहीं एक्सीडेंट होता है सबसे पहले उतर के हम लोग जाते हैं, उसको गोद में उठाते हैं। गृह सचिव हैं, उनसे मिलने की ये 112 के बिहार में 112 के जन्मदाता नीतीश बाबू हैं। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि 112 चालक कल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे अपने प्रदर्शन को लेके बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेके बैठे हुए थे। आज वो लोग गर्दनी बाग में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है और ये लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं। सैनिक चालक एकता जिंदाबाद। आगे आप लोग की क्या मांगे रहेंगी? हमारी जो चंद सी मांगे हैं, ये जो समान काम के बदले समान वेतन होना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा होना चाहिए। हमें जो 112 जो रोड पे चलते हैं, कल आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने बैठे थे, आज गर्दनी बाग में आप लोग मौजूद हैं। गर्दनी बाग में अपने आंदोलन को छेड़े हुए हैं। आगे क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ हुआ है आप लोग को लिए? एक्चुअल में कल जो है हमारे सीनियर हैं अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जो है वो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से आमंत्रण आया था और उन्होंने बुलाया था जो हमारे गृह सचिव हैं उनसे मिलने के लिए। तो अभी हम लोगों ने वहाँ से यहाँ भेजा गया है और यहाँ से जो भी हमारे जो 5 आदमी का जो कमेटी है वो हमारे गृह सचिव सर से मिलने गया हुआ है और जो भी उनका आने के बाद फैसला होगा फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ होगा आप लोगों के लिए? अभी रणनीति ही बनाई जाएगी? ऐसा नहीं है। नीतीश बाबू जो है ये 112 के बिहार में 112 के जन्मदाता नीतीश बाबू हैं। तो नीतीश बाबू हमें ऐसा नहीं है, उम्मीद नहीं है। एक्चुअल में हमें उम्मीद भी है और विश्वास भी है। नीतीश बाबू देर से काम करते हैं, थोड़ा दुरुस्त करते हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि नीतीश बाबू हमारी सुनेंगे और बिल्कुल करेंगे। क्या लगता है कि जो आप लोग को बुलाया, आपके कमेटी के जो 5 लोग हैं उनको बुलाया गया है, आगे चल के क्या होने वाला है? हम लोग को तो विश्वास है कि जो हमारी मांग है उसको पूरी की जाएगी जी। अगर नहीं पूरी की जाएगी तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सबसे पहले नीतीश सरकार से ये कहना है कि हम लोग का जो AWPO के थ्रू जो है, जो बिचौलिया जो है, बिचौलिया का जो रोल कर रहा है उससे हटाकर हमें बिहार सरकार अपने अंदर ले लिया जाए, तभी हम लोग का सब व्यवस्था सही होगा। और हम लोग को कोई ज़्यादा तो मांग है नहीं, 4 मांग प्रमुख मांग है। समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा, इंश्योरेंस और बिहार सरकार की नौकरियों में 12% आरक्षण और 60 साल के तो राजकर्मी का दर्जा देगा तो ऑलरेडी हो जाएगा। और मेन हम लोग का जो टांग में टांग अड़ा रखा है वो AWPO है, क्योंकि हम लोग को पूरा देख रेख पेमेंट से लेकर सब कुछ AWPO करता है। इसलिए बिहार सरकार से अनुरोध है, नीतीश सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को AWPO से हटाकर डायरेक्ट बिहार सरकार अपने अंदर ले लिया जाए। अभी तक बताइए, हम लोग 25,000 पे भर्ती हुए थे, 3 साढ़े 3 साल हो गया है। कहाँ होता है कि 750 रुपया टोटल मिला है, 750 रुपया। 1% से भी कम हम लोग का बढ़ोतरी की गई है। बताइए हम लोग का कैसे घर चलेगा? पेंशन अगर से हम लोग का घर चलता तो 112 ज्वाइन करने की क्या जरूरत थी? अगर हमारी घर की स्थिति सही रहती तो हम 112 ज्वाइन नहीं करते। इसलिए नीतीश सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे पूरे सैनिक में आक्रोश है कि सभी को मांग पूरा किया जा रहा है, हमारी मांग नहीं पूरा किया जा रहा है। हम लोग आज 15 दिन हो गया इस धरना स्थल पर बैठे हुए, एक भी सरकार की तरफ से डेलीगेशन नहीं आया है। इस बात का भी आक्रोश है, ना कोई पदाधिकारी आया ना कोई डेलीगेशन आया। कल हम लोग बीजेपी ऑफिस के पास धरना दिए तो शांति रूप से, तो अपना DM साहब के तरफ से एक डेलीगेशन आया कि आपके 5 बंदे जाए, तो हमारे अध्यक्ष साहब गए, अध्यक्ष महोदय और 5 आदमी और गए। उन लोगों को बुलाया, बोला कि आप लोगों की मांगे जो है बिल्कुल जायज है, आप लोगों की मांग कोई अनथराइज नहीं है, जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। आज अभी उन लोग को फिर हमारा डेलीगेशन 112 का डेलीगेशन अध्यक्ष सर और सभी लोग 5 आदमी गए हैं। जो उनका निर्णय होगा वो हम लोग को मान है। और रही बात, ये बताइए इंश्योरेंस, फ्रंट सीट पे हम भी बैठते हैं, फ्रंट सीट पे
बिहार पुलिस का भी बैठता है, उसको कुछ हो जाए तो 2 करोड़ का बीमा हमारा, और हमको हो जाए तो 1 रुपया का बीमा नहीं। एक ऐसा व्यवहार है। बताइए, हमारा 16 जवान शहीद हो गया, 1-2 नहीं 16 जवान, ड्यूटी से आते समय, ड्यूटी से जाते समय, ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी गाड़ी से उतरा, गाड़ी आया मार दिया। परसों भी देखिए 112 के बंदा जो ड्यूटी कर रहा था, धरना में नहीं आया, हम लोग का विपक्ष था, उसका सर फटा है, उसको कोई मुआवजा नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी भी बच्चे हैं, अगर हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आर्मी जब से आया है, एक आर्मी जब ड्यूटी कर रहा है 112 पे, तभी 80% क्राइम में कंट्रोल हुआ है। आप देखते होंगे भी गाड़ी पे कि एक फोर्स लेकर अपना ड्राइवर ड्यूटी कर लेता है, कोई उसको जरूरत नहीं है। कहीं एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले उतर के हम लोग जाते हैं, उसको गोद में उठाते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा ड्रेस गंदा हो जाएगा, उसको गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ड्रेस का क्या है, कल धुल जाएगा, किसी का जान बच जाएगा, ये सबसे बड़ी मानवता है। ये सिर्फ एक आर्मी कर सकता है। हम लोग देश की सेवा की है, कोने कोने में रहे हैं। हम लोग मौसम, धूप, बारिश से नहीं डरते हैं, अपना काम अच्छी तरह करना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ के पूर्व एक सैनिकों से, 112 चालकों से हम बात किए हैं और उनके मन में आज भी वही जज्बा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि मैं राज्य सेवा और देश सेवा के साथ साथ मैं हर सेवा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमारे अधिकारों को पूरा कीजिए, हमारी मांगों को पूरा कीजिए। इसी के साथ आज हम यहाँ पे तमाम 112 चालकों से बात की। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें सच एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।